तो डूंगरपुर से आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो दो मेहमान यहां पर मौजूद हैं उनसे मैं सबसे पहले परिचय आपका करवा दूं। बीजेपी से प्रभु पंड्या जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। और कांग्रेस से कृष्णराज सिंह हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। मोदी जी जबरदस्त तरीके से आप लोगों पर हमलावर हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, जादूगर का जादू नहीं चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे मेरी पार्टी की विचारधारा यहाँ रखने का मौका दिया। मोदी जी ने जो कहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ये प्रयास तो 2020 में जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, उस समय भी ये जादूगर को छू मंतर करने का कोशिश उस समय भी कर चुके थे। और मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत का जादू सिर चढ़कर राजस्थान की जनता के सिर पर बोल रहा है। और 25 तारीख को भारी से भारी संख्या में बहुमत राजस्थान की जनता कांग्रेस को देने जा रही है। जहां मोदी जी ने तो कहा कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। मैं आपको यही कह रहा हूं कि वो छू मंतर की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने इसी जादूगर का चैलेंज तो कोविड के समय में ही दे दिया था, जब उन्होंने राजस्थान की जिस जनता ने पूरे बहुमत के साथ में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बनाई थी। मैं जवाब लेता हूं बीजेपी के नेता से। देखिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा होगा जो मोदी जी ने कहा, ये नहीं, ये यहाँ की राजस्थान की जनता बोल रही है कि ये 25 तारीख के दिन ही छू मंतर हो जाएंगे, मतदान वाले दिन ही। बिल्कुल। नतीजों का इंतजार नहीं करिएगा आप लोग। नतीजों का हम बहुत पूरी तरह से आश्वस्त हैं। राजस्थान की जनता के साथ धोखा हुआ है। पिछले 5 साल पूरा राजस्थान स्थिर हो गया है, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं। हर वर्ग नाराज है समाज का, राजस्थान का किसान, महिला, युवा, व्यापारी, यानी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग की इस सरकार ने कोई सहयोग किया हो, इस सरकार ने कोई काम किया हो। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, चूंकि 30 साल में यहाँ पर 30 सालों से हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, इसलिए तो नहीं ज्यादा आश्वस्त हैं? नहीं 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 नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ये भारत के नेता है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं ये कह सकता हूँ विश्व के नेता हैं। और इन्होंने जो पिछले ये 10 वर्ष हो जाएंगे, अभी 10 वर्षों से जो इस देश का काम किया है, देश की जनता के लिए जो काम किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही जबरदस्त काम किया। मतलब कुल मिलाकर, लेकिन यहाँ आपके पास कोई लोकल लीडरशिप नहीं है। मोदी जी के नाम पे ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के चेहरे पर, है ना? देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी विलक्षण प्रतिभा का धनी है। ठीक है, देखते हैं इस विलक्षण प्रतिभा का किसे फायदा मिलता है। आप लोगों के पास में आऊंगा और जरा जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जिससे कुछ भी बात रखनी हो अपनी जगह खड़े हो जाइएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वैसे जरा बताइए, यहां से शुरू कर रहा हूं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री खड़े खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए। मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को वोटिंग होगी और 3 तारीख को मतदान होगा, और उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जादूगर अशोक गहलोत बनेगा, और जादू के जो उसके पैम्पलेट हैं वो हमारे पास तो, कांग्रेस के पास और आम जनता के पास तो क्या, खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी अटैचियों के अंदर रखे हुए होंगे। बीजेपी वालों ने भी रख लिए। 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी कार्ड, 10 लाख का बीमा, और 100 रुपये 100 यूनिट। इधर आइए आप लोग, इधर आइए, इधर आइए। इतना सारा काम हुआ है, नजर क्यों नहीं आता भाई आप लोग? इधर आइए। हाँ, बढ़ जाइए। बिजली के बिल कम कर दिए, आम जनता से पूछो, दूसरे सारे चार्ज लगा के डबल बिल आ रहे हैं। आ रहा है सर एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद। मैं गांव से आता हूं। एक गरीब किसान को मतलब 3 फेज कनेक्शन का 0 शून्य आ रहा है, और किसान को इतनी मदद मिल रही है, इनको पता नहीं रहा है। और उनको कितने घंटे आ रही है लाइटें, कितने घंटे आ रही हैं इनको आ रही है लाइटें, कितने घंटे? इनको 15 लाख अभी भी नहीं दे रहे। और इधर आइए, किसी कुछ बोलना हो यहाँ आ जाइए। हाँ, 15 लाख कहाँ है? और कैसे? सचिवालय के अंदर जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार दिखा, सचिवालय के अंदर धन मिला, पैसा मिला, वहां पे भ्रष्टाचार कांग्रेस का दिख रहा है। हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता और डूंगरपुर बांसवाड़ा के कनकमल जी कटारा खुद वीडियो वायरल करके बोल चुके हैं कि गहलोत जी की चिरंजीवी योजना है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। और इनके बेटे का इलाज कराया उन्होंने खुद चिरंजीवी योजना में, कनकमल जी सांसद। ऐसा तो लाल डायरी में अशोक गहलोत के बेटे खुद कह चुके हैं कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, और सरकार नहीं आने का कारण मेरे पिताजी है। डूंगरपुर की जनता, सर ललित मोदी, विजय माल्या, वही उन्होंने किया है। और एक ललित मोदी, नीरव मोदी, इसके
माल्या ये सब पैसा लेके भाग चुके हैं। ये दो बात बताऊं, सबकी सब पैसा लेके भागने वाले कांग्रेस राज में ही हुआ है। अगर बीजेपी के राज में एक भी भागा हो तो ये बता सकते हैं। कौन भागा बीजेपी के राज में? सब कांग्रेस के जमाने में भाग गए थे। कौन भागा? नीरव माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ये किसके किसके राज के अंदर भगे? बीजेपी के राज के अंदर भगे। और उनको लाओ पहले, तो उनको पहले लाओ। सिवाय घोटालों के अलावा 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। होटलों में भटकते फिरे और राष्ट्रीय मुद्दा छोड़ दिया। पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक हुआ है, बेरोजगारों के साथ। देखिए, पेपर लीक, इन्होंने पेपर लीक का जिक्र किया तो एक सवाल मैं लेना चाहता हूं आपके नेताजी से। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आता हूं। पेपर लीक, बाबूलाल कटारा जो सलाखों के पीछे है, यहीं के डूंगरपुर का रहने वाला, पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा आरोप आप लोगों पर है। देखिए, पेपर लीक का समर्थन ना तो अशोक जी गहलोत ने किया, ना कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं कहना चाहता हूं पेपर समर्थन नहीं किया आपने, लेकिन क्यों हो रहा है? सरकार कहां है? प्रशासन कहां है? लीक के मामले राजस्थान के अंदर ही नहीं, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जुडिशरी के अंदर और डिफेंस के अंदर भी हुए हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार ने ही एक ऐसा कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान इस राजस्थान की सरकार ने किया है। पेपर लीक करने वाले जो दोषी थे उनकी संपत्तियों को, देखिए, यहाँ पेपर लीक मामले का उल्लेख करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है डूंगरपुर में, क्योंकि बाबूलाल कटारा यहीं का व्यक्ति जो जेल में सलाखों के पीछे इस मामले में। ये कह रहे हैं कि हर जगह तो होता है पेपर लीक, गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, क्या दिक्कत? ये आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था, आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था, और उसका जो यहाँ पे मेंबर बना वो बोल रहा है कि मैं करोड़ों रुपया दे करके बनाऊं। करोड़ों रुपया किसको दिया? किसको दिया गया? करोड़ों रुपए किसको दिए गए? बताइए। किसी को कुछ बोलना हो गया? जिनका नंबर नहीं आया है बोलिए, कुछ रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, खड़े होके बोलिए, कुछ कहना है तो बोलिए। पेपर लीक मामले में जिस व्यक्ति को यहाँ से आरपीएससी में भेजा था, ये कांग्रेस की देन है। 1.5 करोड़ रुपया, वो खुद कह रहा है 1.5 करोड़ रुपए लिया वहां से। और उनके नेताओं की ईडी की जांच हो रही है। आप उसको देखिए, ईडी की नेता जांच हो रही है। भाई साहब, ये चिरंजीवी योजना का यूं कह रहे हैं कि आयुष्मान की नकल है, तो पूरे देश में लागू कर दे। जनता तो पूरे देश में लागू कर दे। देश में लागू आयुष्मान योजना राजस्थान की भ्रष्ट सरकार ने नहीं होने दिया। ऐसे भ्रष्ट कहने से कोई भ्रष्ट नहीं होता। जनता तो बहुत पेपर लीक पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक की बात है, जिनका अपराध खुला उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी सीबीआई इनके तोता मैना है। इन्होंने कोशिश करके देख ली, हमारे नेताओं के यहाँ रेड डाल के भी देख ली, और लास्ट में चार्जशीट लगानी पड़ी जिनमें इन नेताओं का किसी प्रकार का ईडी तोता मैना है। ईडी पेपर लीक, युवाओं की बेरोजगारी, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, नंबर 1 अशोक गहलोत सरकार। सर, ये महिला के बारे में कहते हैं मणिपुर इतने दिन चला, लेकिन प्रधानमंत्री एक भी दिन वो नहीं बोले, महिला के नाम पर एक भी नहीं बोले। और ये बताइए कि अगर यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो क्या उसका जवाब मणिपुर होगा? 1 मिनट, यहाँ महिलाएं भी कुछ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, सारी बातें एक तरफ रखो। अगर वो इतना दूध का धुला हुआ है अशोक गहलोत, उसकी खुद की औलाद ये कह रही है कि मेरा बाप की वजह से कांग्रेस हारेगी, तो ये खुद की औलाद झूठ बोल रही है। इसलिए उन्होंने बोला आपसे, उन्होंने कहा है आपसे? उनके क्यों वायरल हो रहे, खुद वीडियो वायरल हो रहे। सर 4.5 साल में श्रीमान अशोक जी गहलोत, आप उनके नाम से हटा दीजिए तो शौक ही शौक है, और पूरे राजस्थान में गजब की तुकबंदी कर दी आपने। हाँ, ये सच में ऐसा है कि सिर्फ तुकबंदी के लिए है? शौक ही शौक है, जो कि राजस्थान को बलात्कार के मामले में नंबर 1 पे ला दिया सर। और महिलाओं तय हो गई है। महिलाएं, बच्चे, युवा, बूढ़े बुजुर्ग, किसान, हर कोई उनसे प्रताड़ित है। कहां से ये वापस कैसे आएगी? ठीक है, समझ गया। बोलिए, इधर क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे, बोलिए। कांग्रेस सरकार ने इतना विकास किया कि ये बौखला गए हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या कर रहे हो। महिलाओं पर अत्याचार, क्या महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो इनको क्या मणिपुर नहीं दिखा? मोदी जी एक बार भी नहीं गए मणिपुर में, क्यों नहीं गए? मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोलते? मोदी जी ने एक और बात कही है
कि आपकी सरकार का एक मंत्री इस तरीके का बयान देता है कि मर्दों का प्रदेश है, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। देखिए, इस बयान को दो अलग अलग बयान थे, उन बयानों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, जबकि उनके कई विधायक, कई मंत्री पहले बलात्कार के मामले के अंदर आरोपी रह चुके हैं। शांति धारीवाल जी ने खुद ने जो ये कहा था कि मर्दों का प्रदेश है, उसके भाव कुछ अलग थे। वो ये कहना चाहते थे कि राजस्थान वीरों की धरती है, लेकिन उसको जोड़ दिया गया महिला बलात्कार के साथ में। उसके बावजूद जब इस मामले को इस तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश की, तब शांति धारीवाल जी ने खुद ने कहा था कि मेरा स्लिप ऑफ टंग था, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। और इस कांग्रेस के राज के अंदर ही जो है, स्लिप ऑफ टंग कैसे हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो जाता होगा? स्लिप ऑफ टंग उनके दो अलग अलग बयानों को एक जोड़ करिए। ठीक है, मसला इतना भर नहीं है। आप लोगों पर सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। मोदी जी ने कहा कि यहाँ रामनवमी में, दिवाली में लोग खुशियां नहीं मना पाते हैं, वहां पर कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं, दंगे फसाद होते हैं, आतंकवादियों का मनोबल बढ़ गया। इसका थोड़ा डिटेल जवाब देना चाहूंगा। ये राजस्थान का प्रदेश जो है, वो यहाँ पर दिवाली भी इतनी प्रेम से मनाते हैं और ईद भी इतने प्रेम से मनाते हैं। यहाँ पर सावन भी उतनी पवित्रता के साथ मनाया जाता है और यहाँ रमजान भी उतनी पवित्रता के साथ मनाया जाता है। जनता से पूछ लेता हूँ, क्या दिवाली, रामनवमी जैसे त्योहार लोग नहीं मना पाते हैं? यहाँ पर क्या दंगे फसाद होने लग जाते हैं? क्या होता है? इधर आइए, यहाँ के बोलिए, आइए जल्दी, भाग के आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हम सब साथ में मिलकर बनाते हैं। ये मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हम दोनों साथ बनाते हैं। क्या नाम है? सूर्यवीर सिंह राठौर। आपका नाम? मलिक। अच्छा, जाहिद मलिक। साथ सारे बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी के साथ नहीं हो सकता ये? उनसे भी मिलते हैं हम, बीजेपी वालों से भी मिलते हैं हम, गले मिलते हैं बिल्कुल। मैं सर ऐसी समाज, इनकी सोच खराब है। ये हुंडी मुस्लिम ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। हम सब साथ मिलकर मनाते हैं, सब त्योहार साथ में। ऐसी समाज से होने के हमारे को जातिवाद नहीं होती। ये जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति। सर, कोरोना में उन्होंने थाली और ताली बजवाई। ये नफरत की दुकान है और ये मोहब्बत की दुकान है। ये कह रहे हैं कि ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत की दुकान है। सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि नफरत की दुकान कहाँ से बांटी इन्होंने? वो 144 धारा, किसी भी कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो तो उसके लिए हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है, 144 धारा लगा जाती है। तभी तो महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान पे। डोटासरा ने अपने परिवार से एक जन अरेस्ट कैसे निकाले, पूछो उससे। वो कह रहे हैं इधर नफरत की दुकान है। हमारी दुकान मोहब्बत की है। रामनवमी को 50,000 का सैलाब किया था, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया। हमारी दुकान मोहब्बत की दुकान है, सर्वधर्म की दुकान है, भाईचारे की दुकान है। हम हमारे राज्य में जब किसी भी धर्म का जुलूस निकलता है तो लाइटें बंद। कन्हैयालाल कैसे हो गया, ये पूछ ये कन्हैयालाल की घटना कैसे हो गई, जबकि कन्हैयालाल ने कन्हैयालाल की दुकान कैसे, कन्हैयालाल की घटना कैसे हो गई? तो ये किसी धर्म विशेष के लोगों ने इस राज्य का, सरकार का संरक्षण पाकर ये काम किया और उसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने संरक्षण देने के लिए यहाँ पर एक रमेश कटारा करके जो एक एसटी कैंडिडेट था, टीचर था, उसने लड़की का बलात्कार किया। स्कूल की लड़कियों के 15 स्कूल की लड़कियों का उसको बुला के, घर में बुला के, उनके साथ में हाथ घुमा के उनके साथ में बलात्कार किया 15 स्कूली लड़कियों का। और एक जो रमेश कटारा की बात कर रहे हैं, शायद ये भूल रहे हैं हुआ, किसके सरकार में हुआ? सरकार की बात नहीं, इनके बीजेपी के एक विशेष समर्थक, नाम नहीं लूंगा, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो आज भी बीजेपी के लिए काम करते हैं। वो रमेश कटारा के मित्र थे, उसका पड़ोसी था वो। अरे एमएलए साहब के विधानसभा में उनका पड़ोसी था। इन्होंने आदमी ये है ना, हमेशा गुमराह करने की बात करते हैं, सत्यता पे बात करना नहीं चाहते, विकास पे बात नहीं करना चाहते, सिर्फ सर दूसरे विकास की बात करो, विकास की, सिर्फ बलात्कार की बात करते, दूसरी से बात करो विकास की। आप लोग विकास की बात करिए ना, ये कह रहे हैं विकास की बात करिए। अगर विकास किया, बहुत विकास किया है डूंगरपुर विधानसभा में, इसी के उनके कांग्रेस के प्रत्याशी बागी होके विकास होता, बागी हुए, पानी आ जाता, विकास किया होता ना, सोम कमला का पानी आ जाता। आज पानी को तरह से 4-4 दिन में पानी नहीं आ रहा है। कहाँ गया विकास इनका? गहलोत साहब ने 1 रुपया डूंगरपुर के विकास के लिए नहीं दिया, केवल दाता को किया और सागवाड़ा नगर पालिका को दिया, डूंगरपुर नगर पालिका को नहीं दिया। 8 दिन हो गए, मत करिए आराम से। 4 दिन हो गए, घरों में पानी नहीं आता है। राशन का जो राशन पानी आता है, वहाँ पर गेहूं ले लीजिए, गेहूं इतनी थर्ड क्वालिटी के आ रहे हैं, गरीब आदमी उसे खा नहीं सकता है। डूंगरपुर का विकास रोक के और पूरा पैसा सागवाड़ा भेजा, सागवाड़ा नगर परिषद का डेवलप किया।
मैं इनको कह रहा हूँ कि राजस्थान में बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को कितनी सीटें दी है बताओ, और हमारी सरकार है जो कांग्रेस है। जवाब लेते हैं, आइए आपसे एक जवाब ले लेते हैं नेताजी से। आइए, क्या कह रहे हैं, दोबारा से बोलिए, पूरी बात बोलिए। बोल रहा हूँ कि हमारे राजस्थान के अंदर बीजेपी ने कितनी सरकार मुस्लिमों को सीट दी है, ये बताइए। आइए चलिए, आप जाइए, कितनी सीटें मुसलमानों को दी आप लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाती है, किसी समाज को चुनाव नहीं लड़ाती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई मुस्लिम कार्यकर्ता भी होंगे तो लड़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुस्लिम को लड़ाएंगे और इसको किसी समाज पे भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ में लेके चलती है, सबका आदर करती है, सबका सम्मान करती है। ठीक है, अच्छा यहाँ मुझे एक दो महिलाएं दिख रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाहती हैं? कुछ कहना, अपनी बात रखना चाहती हैं? कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। अमित शाह का हेलीकॉप्टर वापिस उड़ गया, अमित शाह को जूते पड़े। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, मर्यादित भाषा में बातचीत करनी चाहिए हमें। हाँ, अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा अच्छी होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष जी से पूछिए, कनकमल जी ने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, आप तो उनसे पूछिए। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा योजना का भाग इन्होंने लिया है कि नहीं लिया है, आप इनसे ये पूछिए। बहुत ज्यादा लिया उनको, चिरंजीवी दुर्घटना का चिरंजीवी योजना का लाभ नरेंद्र भाई मोदी का है। आपने अभी पूछा अशोक गहलोत, आपने पूछा अभी बाबूलाल कटारे के बारे में। बाबूलाल कटारे ने किसके कितने में पेपर बेचे, कितने में नहीं बेचे, वो कांग्रेसियों को पता है कि इन्होंने पेपर कितने में बेचे। अगर इन्होंने पेपर नहीं बेचे होते तो ईडी के छापे नहीं पड़ते इनके घरों में ईडी के। भ्रष्ट और झूठी पार्टी बीजेपी ने जैसलमेर के किसान जिनका नाम जयराम जी था, उनके नाम से झूठा प्रचार करने की कोशिश की। उसका अभी तक उनको जेल हो जानी चाहिए। बीजेपी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा झूठा और दुष्प्रचार। ये श्री हरिदेव जोशी जी की कर्मभूमि जन्मभूमि से आए हुए हैं लोग, और इनको खुद को भी पता है कि क्या नहीं हुआ है। यहाँ पे सब कुछ हुआ है। एक जगह रेल मिली है तो एक जगह रेला मिला है। क्या सब कुछ मिल गया है? कुछ करने को बचा नहीं है? कुछ बाकी नहीं है, सिर्फ बाकी है तो इन लोगों का। सागवाड़ा नगर पालिका को हेलो विकास किया होता तो इनका प्रत्याशी निर्दलीय क्यों खड़ा हुआ? विकास किया होता तो इनका कैमरे के सामने सड़ विकास किया होता तो इनके प्रत्याशी निर्दलीय क्यों खड़ा होता? उसको जाके पूछो वो निर्दलीय खड़ा क्यों हुआ? जल शक्ति मिशन का पैसा क्या है? हाँ, अरे उनको बोल दिया, क्या कहना चाह रही है? विकास तो मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ है भाई साहब। क्या उन्होंने यहाँ कौन करेगा? यहाँ कौन नेता है आपका बीजेपी का? अरे हर कमल का फूल। अरे कमल का फूल सीएम नहीं बन सकता है ना, व्यक्ति बनेगा। बंसीलाल मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने हमारे डूंगरपुर नगर परिषद से सोतेला विभाग सागवाड़ा के अंदर विकास का सब पैसा दिया, डूंगरपुर नगर परिषद को क्यों नहीं पैसा दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। जल शक्ति मिशन का पैसा कांग्रेस सरकार खा गई। 20,000 करोड़ का घोटाला किया। इनके नेताओं का ईडी पकड़ के ले जा रही है। डूंगरपुर की जनता पूछती है पानी क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, बीजेपी के नेता से मेरा सवाल है। अशोक गहलोत ओपीएस को लेकर आप लोग को घेर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एक बड़ा मुद्दा है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आप लोग को इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, विकास के लिए ये ओपीएस और ये इसकी आवश्यकता नहीं है। धन की विकास के लिए नहीं है। जिंदगी भर जिसने अपनी सेवाएं दी हैं सरकारी महकमे में, जो काम किया, उसने जब रिटायर हो जाएगा, वही कह रहे हैं गहलोत कि बुजुर्ग जब कोई शख्स हो जाता है तो क्या उसको सरकार नहीं देगी पेंशन? नहीं, सरकार पैसा भी दे रही है और उसको जितना ओपीएस कहाँ है अब? अरे भाई, उसको जो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है, पेंशन से भी ज्यादा। पेंशन से ज्यादा पैसा मिल रहा है। पेंशन से ज्यादा कहां से मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी पूरा झूठ का पुलिंदा है। ये खुद ये प्रभुजी पंड्या के स्टेटमेंट से साबित हो गया। जहां ओल्ड पेंशन स्कीम, एक व्यक्ति जो 35-40 साल सरकार की सेवाएं देने के बाद में जब रिटायर्ड हो जाता है, जब उसको सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत होती है, सरकार से कुछ फायदा मिलने की जरूरत होती है, वो अशोक जी गहलोत ने इन कर्मचारियों का ध्यान रख करके ओपीएस दिया है ताकि वो बुजुर्ग किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे। और ये कह रहे हैं, यह कहाँ है अभी कहाँ दे दिया उन्होंने? कह रहे हैं कि करेंगे। ओपीएस के लिए राजस्थान की जनता पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। अब एक और सरकार चाहिए, इस सरकार में नहीं दे पाए आप। आपको चुनाव का इंतजार था ताकि घोषणा कर सके। ओपीएस की योजना लागू हो चुकी है और गारंटी दी है।
हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, आप लोग बहुत देर से झूम रहे हैं। हाँ। सरकार जाएगी मानेसर की होटलों में और ये अपने ही पायलट से लड़ाई करेगी, होटलों में जाकर सरकार चलाएगी। और वो भी पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन है चेहरा आपका? पेपर लीक फूल है, हमारा कमल का फूल है। व्यक्ति कौन है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? पार्टी पारिवारिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चेहरे पे काम नहीं करती है, विचारधारा पे काम करती है, और जो विचारधारा पे काम करता है। पेपर लीक की बात आ रही है। पेपर लीक गुजरात में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, जुडिशरी में हो रहे हैं, रेलवे में हो रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो लाओ यहाँ पर राजस्थान में। का जवाब हम दे रहे हैं। जो पार्टी राजेश पायलट की बात करते हो, वसुंधरा जी को मनाओ, वसुंधरा जी को। राजस्थान में चुनाव अशोक गहलोत विश नरेंद्र मोदी हो रहे, क्यों? सर पहले नेताजी को पूछो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। ये होटलों में रहने की बात कर रहे हैं। वसुंधरा जी आते हैं तब उदय विलास पैलेस में ठहरते हैं, उदय विलास पैलेस में ठहरते हैं। और अरे नारे मत लगाइए, अपनी बात रखिए भाई, रैली थोड़ी है ये। हाँ। ये जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे होटलों में ठहरते हैं, वसुंधरा जी जब भी डूंगरपुर आए उदय विलास महल में ठहरते हैं। और जवाब दीजिए। वसुंधरा महारानी है, महारानी, ये महाराजा महारानी का समय थोड़ी है, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है। ये इनका पर्सनल रिलेशन है, लोकतंत्र है, कोई महाराजा महारानी नहीं है, लोकतंत्र है। उनका गलत स्टेटमेंट है आपका। वो तो पूरी सरकारी होटलों में रह रही थी, पूरी सरकारी होटलों में रही थी, उनके विधायक होटलों में बोल सकते हैं, लेकिन इस तर्क में कोई दम नहीं है कि महारानी है। ये महारानी महाराजाओं का जमाना नहीं है, लोकतंत्र है, पब्लिक जनता जनार्दन सब कुछ है। रिश्तेदारी होने की वजह से वो उनका आना जाना वहां रहता है और हमेशा रहेगा। हम किसी भी शहर में जाते हैं, चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, हमारा रिश्तेदार अगर वहां है तो हम उसके घर जाते हैं। वो एक अलग बात है, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये बात कह देना कि कोई महाराजा है, कोई महारानी है, महाराजा महारानी के जमाने गए, अब लोकतंत्र है, अब जनता सब कुछ। वाला 15 लाख मांगता, 15 लाख चाहिए, वो मोदी जी कह रहे थे 15 लाख देंगे, वो कहाँ गए हमारे। मोदी जी ने देश में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने का काम किया और अशोक गहलोत। महंगाई मुद्दा है क्या? महंगाई मुद्दा है आप लोगों के लिए? महंगाई है मुद्दा? महंगाई मुद्दा है। और इन लोगों ने एक मुद्दा बात करना चाहता हूँ, कोरोना के समय में इन लोगों के पास, आप लोग इधर आ जाइए, उन लोगों पे इधर आइए। आय दुगुनी करने की बात कर रहे थे। और सुनो, और एक किसान का राजस्थान में पोस्टर लगाया, इस पोस्टर की मतलब विज्ञापन लगा के उस किसान की बदनामी की, और ये किसान दुखी हुआ, उनके खिलाफ व्यापार करवाई थी। गहलोत साहब ने यहाँ टैक्स कम क्यों नहीं किया? गहलोत साहब ने टैक्स कम, आप लोग कैमरे के सामने बताइए। हाँ। राजस्थान में गहलोत ने टैक्स क्यों नहीं किया? हमारे पास में गुजरात 15 किलोमीटर, वहाँ पेट्रोल कम है, यहाँ ज्यादा क्यों है? कुछ घोषणा पत्र के अंदर कहीं नहीं कहा है कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे। आपके घोषणा पत्र के अंदर आज कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसमें पेट्रोल सस्ता करेंगे। अगर आप इतने आंदोलन कर रहे तो आपके घोषणा पत्र में डाल लेते। वेट राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा वेट राजस्थान में ही है। गुजरात और राजस्थान के बीच में जो 15 रुपए का डिफरेंस है, वो 15 रुपया कहाँ जा रहा है? वो 15 रुपया कहाँ जा रहा है? हो गया। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। सवाल मेरा आप सुनिएगा गौर से। प्रियंका गांधी चुटकी ले रही हैं, तंज कर रही हैं मोदी जी पर। वो कह रही हैं कि एक फिल्म आई थी मेरे नाम तेरे नाम, उसमें सलमान खान रोते रहते थे, मोदी जी भी उसी तरीके से रोते रहते हैं, एक फिल्म बना लेनी चाहिए आप लोगों को मेरे नाम। देखिए, मोदी जी कहीं रो नहीं रहे हैं, मोदी जी तो लगातार पूरे विश्व में अपनी दाग जमा रहे हैं। रो कौन रहा है वो हम सब जानते हैं। राजस्थान का शर्मसार करने का काम किया अशोक गहलोत जी ने, और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी तो लगातार विश्व में एक नेता के रूप में स्थापित हुए। नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता बन चुके हैं, आप लोग क्यों नहीं समझने को राजी इस बात को? भारतीय जनता पार्टी का घमंड है, ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड है कि मोदी जो है विश्व गुरु बन चुके हैं, या मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है, जबकि ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी का डीएनए और इस देश का डीएनए एक है। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर अगर बात करे, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करे, तो ये कहीं पर भी कांग्रेस के सामने टिक नहीं सकते हैं, नरेंद्र मोदी टिक। विकास के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी वाले कहीं नहीं टिकेंगे, मोदी जी कहीं नहीं टिकेंगे, कांग्रेस कह रही है। बोलिए हाँ, खड़े होके बोलिए। हाँ। किया क्या तो उस पर मुद्दे पर टिकेंगे ये? इन्होंने विकास डूंगरपुर में जीरो रहा, ये चोरों की सरकार है, भ्रष्टाचार। मेडिकल कॉलेज आई डूंगरपुर के अंदर, मेडिकल कॉलेज आई, कांग्रेस लाई,
लो कॉलेज कैमरे के सामने क्यों आ जा रहे हो भाई? कांग्रेस लाई, इसके बाद सचिव महाविद्यालय आया, कांग्रेस लाई, तीनों बड़े। मोदी जी ने क्या क्या विकास किया ये लिस्ट बता दे। मोदी जी का विकास बता दीजिए, तीनों कॉलेज ला जाइए। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, मात्र भ्रष्टाचार किया डूंगरपुर में। मोदी जी ने इनके 2-3 दोस्तों का विकास किया है, रिलायंस वाले का, अडानी जी का, और इनके 2-3 दोस्तों का ही विकास किया। बाकी आप इतना गुस्से में क्यों हैं? आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए भाई। क्या मोदी ने कौन सा भ्रष्टाचार किया? बहुत गुस्से में। अरे कैमरे के सामने ठंडा हो जा भाई, तो ठंडा हो जा। अरे भाई तो ठंडा हो जा। अशोक गहलोत जी गरीबों के घर घर में रसोई तक पहुंचे। आज गरीब जनता बहुत खुश है। आज मैं भी गांव से आता हूं, मेरे परिवार में 1 महीने का राशन मिलता है, उससे मेरे 15 दिन निकलते हैं। पहले 200 रुपए तेल था, 200 रुपए तेल था, आज 130 रुपए। भाई साहब, जाकोल में महिलाओं के बच्चों के साथ में रेप होता है, स्कूल के विद्यार्थियों का बच्चों के साथ में रेप होता है, इस पत्थरबाजी हो रही है, इस क्षेत्र में गुंडागर्दी हो रही है। कहाँ गई सरकार? राजस्थान का मंत्री बोलता है मर्दों का प्रदेश है, राजस्थान का मंत्री बोलता है कि मर्दों का प्रदेश है। क्या मर्द का यही काम बचा है? देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां रेप क्या सोचते ही तुरंत अरेस्ट होता है, सबसे ज्यादा फटाफट ऐसा। लाल डायरी, एक मिनट, लाल डायरी का जिक्र हो रहा है वहां पे। जनता सवाल पूछ रही है लाल डायरी पे, ये क्या खेल है भैया? क्या कर रखा है आप लोगों ने उसमें? लाल डायरी तो राजस्थान का सबसे बड़ा मजाक है। मैं तो कहता हूँ ये प्रभु जी पंड्या भी लाल डायरी लेकर के आए, ये तो लाल डायरी नहीं है। दिखाइए। अरे यहाँ भी एक लाल डायरी है। कौन सी लाल डायरी है ये कौन सी लाल डायरी? ये है क्या? अशोक गहलोत जी की जो इनके मंत्री जी ने दिखाया था, उस लाल डायरी का कुछ अंश में लेके आया हूँ। इसमें कांग्रेस के काले कारनामे हैं, पूरा भ्रष्टाचार है और इस राजस्थान को बर्बाद करने का। जनता पार्टी यही कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी भी आए लाल डायरी, लेकिन आज तक वो लाल डायरी का खुलासा ही नहीं कर पाए। घूम रहे हैं लाल डायरी के अंदर क्या नहीं है अरे इस लाल डायरी में राजस्थान का भ्रष्टाचार छिपा हुआ है, जिस भ्रष्टाचार में अभी गणपति प्लाजा में ईडी के छापे में 12 किलो सोना, 7 करोड़ रुपया कैश निकला। देखिए कहां से आ रहा है इतना पैसा? इस देश के अंदर ईडी और सीबीआई की सबसे ज्यादा मजाक और संवैधानिक संस्थाओं की सबसे ज्यादा अगर मजाक बनाई है तो इस नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने बनाई है। ईडी का काम जो था वो काम अब केवल पॉलिटिकल काम रह गया है। जहां जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं उस स्टेट के अंदर ईडी जाती है, कांग्रेसी नेताओं के वहां छापे डाल करके कांग्रेसी नेताओं के ऊपर दबाव। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो सेलेक्टिव तरीके से होती है क्या? गोविंद डोटासरा का बेटे की खुद आरएस में नौकरी लगती है और ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। ईडी के अफसर 15 लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए। ईडी और सीबीआई उनके लिए है जहां भ्रष्टाचार होते हैं और घोटाले होते हैं, और अभी जितने लोकर खुले हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी सोने की ईंटें और इस तरह की चीजें मिली हैं। तो नो डाउट जब भ्रष्टाचार होगा तो ईडी का डंडा। अरे भाई सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे नारा बाद में लगा लेना, नारा बाद में लगा लेना। ये कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी क्यों ना कार्रवाई करे? सर इन्होंने राजनीतिक तौर पर एक निशान बना दिया है। ईडी और सीबीआई उनको तोते का पिंजरा बना दिया है। चुनाव में कोई मदद नहीं कराए वहां सीबीआई ईडी चली जाती है और अच्छे नेताओं को वो लेके भ्रष्ट नेता। सर इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। गाँव में जाके, गाँवों में बीजेपी साफ हो गई है, गाँवों में कुछ नहीं है। गाँव में जीरो, गाँवों में जीरो, गाँवों में जीरो हो गया, कुछ नहीं है सर। गाँवों में जीरो हो गया, कुछ क्यों आया? इनका एप्पल क्यों आया? एप्पल क्यों आया? कांग्रेस की जगह अभी तो जयपुर का गणपति प्लाजा आया है, डूंगरपुर और सागवाड़ा भी कहीं खुलासे होने वाले हैं। अरे सही है तो ईडी से डरते क्यों है? सही है तो ईडी से डरते क्यों है? क्योंकि सही है तो ईडी से क्यों डरते हैं? सही है तो ईडी से क्यों डरते? अभी तक हम कहाँ ईडी से डरे? जहाँ जहाँ ईडी ने हमारे वहाँ रेडे डाली है उन सब ने अच्छे से जवाब दिया है और देते रहेंगे। मेरा सीधा सवाल है, मैं खुद उपसरपंच संगठन जिला महामंत्री हूँ और मैंने यहाँ इनके भ्रष्टाचार की